आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव का स्पेशल सेगमेंट संघर्ष गाथा। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, संघर्ष गाथा शो में मैं हमेशा से आपको किसी न किसी का संघर्ष बताते आता हूं। तो पिछले शो में आपने राज सोनी का देखा, उससे पहले खेसारी लाल यादव का आपने संघर्ष देखा। अभी मेरे साथ में है नेशनल हॉकी टीम के आप कैप्टन भी रह चुके हैं, नेशनल हॉकी टीम में आपने खेला है। तो हमारे साथ में है अजितेश रॉय जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका एसएम न्यूज लाइव में। थैंक यू सो मच। सर, एक्चुअल संघर्ष गाथा में हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या संघर्ष रहा, एक बड़े मुकाम को आपने टच किया है, छुआ है, और क्या संघर्ष रहा सर वहाँ तक पहुँचने में आपका? देखिए, जैसे संघर्ष की बात है उससे सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कभी कोई स्पोर्ट्स में रिटायर नहीं होता। रिटायरमेंट मैंने इंडिया टीम से लिया है, बट डोमेस्टिक अभी भी खेलता हूँ और डिपार्टमेंट के लिए भी खेलता हूँ। और जहाँ संघर्ष की बात है, मैं यहाँ पटना का ही रहने वाला हूँ, बट अभी पटना में नहीं रहता मैं। मेरा जॉब जो है वो पुणे में है, महाराष्ट्र में, जहाँ पुणे जो सिटी है वहाँ मेरी जॉब है। तो वहीं पर हॉकी खेलता हूँ, डिपार्टमेंट के लिए खेलता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ। और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी खेलता हूँ। तो अभी भी कंटिन्यू में खेल रहा हूँ, बट डोमेस्टिक लेवल खेलता हूँ ज़्यादा। इंडिया टीम में मैं 2016 के बाद खेलना छोड़ दिया था। और पटना में ये 2002 की बात है, जब मैं यहाँ पटना में खेलता था। तो उस टाइम काफ़ी लड़कियों की बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। कोच योगेश कुमार उनका नाम है, उनको काफ़ी यहाँ पूरे बिहार में काफ़ी लोग जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं। उस टाइम गर्ल्स की टीम चला करती थी। तो वो जो लड़कियाँ दीदी लोग हमारी तो बड़ी ही थी वो लोग, तो उस जो खेलती थी ना, तो लगता था कि कोई खेल रहा है। अच्छा। उस टाइम देखने को मिलता था, ऐसे लंबी चौड़ी एकदम बिल्ड अच्छा बिल्कुल। तो उस बीच में मैं एक छोटा सा गया बीच में खेलने के लिए। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, 100-150 लड़कियों के बीच में मैं एक अकेला लड़का। तो सर ये इंटरेस्ट कैसे है, मतलब? ये इंटरेस्ट ऐसे है कि स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं शुरू से रहा। मेरे फादर भी क्रिकेट में बहुत शौकीन थे। मेरे मामा लोग रणजी प्लेयर क्रिकेट में थे। तो मैं हॉकी तो बहुत बाद में, ऐसे बहुत ज़्यादा शौकीन था, पर क्रिकेट में सब बोलते थे कि क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो मैं क्रिकेट हमेशा सारा दिन क्रिकेट में ही लगा रहता था। तो एक दिन योगेश सर की नज़र पड़ी मेरे पे। उन्होंने क्या देखा आई डोंट नो, आज भी मुझे नहीं पता है। तो और इस चीज़ को मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं, क्योंकि वो सर है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। उन्होंने पता नहीं क्या बोला, बस बोले कि ट्राई करो। मेरे फादर मदर से भी उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई करने दीजिए हॉकी, क्योंकि मेरी बहन ऑलरेडी हॉकी खेल रही थी। बोला कि लेट हिम ट्राई, कि एक बार कैसा वो करता है। मैं भी देखा नया चीज़ है, मज़ा आएगा शायद। तो मैं खेलने आया, थोड़े दिन खेला, महीने 1.5 महीने, मैं भाग गया फिर से, क्योंकि क्रिकेट वाले बुलाते रहते थे मैचेस के लिए। तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे, उसकी भी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उन्होंने देखा सर कि मैं फिर से भाग गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता था लड़कियों के बीच में, चाहे वो दीदी लोग थी सब लोग, बहुत अनकंफर्टेबल रहता था मैं। और क्रिकेट में बहुत रुझान रहा है मेरा शुरू से, और आज भी है। आज भी मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ। मैं खेलते भी हैं? जी, खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी गेम को डिसलाइक करता हूँ, मैं सभी गेम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसी टाइम फिर मैंने दोबारा छोड़ा। मैं लगता है 3 बार हॉकी पकड़ा हूँ और छोड़ा हूँ। बट जब थर्ड टाइम मैं जब हॉकी पकड़ा था, उसके बाद मैं पीछे मुड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम बॉयज़ की टीम बन चुकी थी। वहाँ पर बहुत सीनियर लोग खेलते थे, बट मेरे बैच में एक अकील हयात खान करके, पुट्टू के नाम से उनको जानते हैं, उन्होंने बॉयज़ टीम शुरू की। तो वो एक मोड़ था मेरा, जहाँ से मैंने कंटिन्यू किया हॉकी। और जो वो कंटिन्यू किया, मैं 2002 में यहाँ पे 2 साल रहा। और मेरा एक ट्रायल होता है, एयर इंडिया हॉकी एकेडमी है दिल्ली में, जो कि पूरे एशिया की नंबर 1 एकेडमी। उसमें बोलते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने इंडिया खेल लिया, ये बोला जाता था वहाँ पर। तो वहाँ 2002 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट कैसे वहाँ पे 1000 लोग आते हैं और 4 और 5 वैकेंसी होती है। सोच ली 1000 प्लेयरों में, जिसमें इंडिया प्लेयर लोग भी ट्रायल देने आते हैं उस एकेडमी में। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था। आई एम वेरी लकीस्ट पर्सन, और मेहनत भी कह सकते हैं, लकीस्ट भी बोल सकते हैं, हमेशा ये मैं लाइन यूज़ करता हूँ। तो वहाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ से कंटिन्यू किया 2 साल। 2 साल के बाद ही मैं बड़े-बड़े डिपार्टमेंट टीम के लिए खेलना शुरू किया, और 2004 में मैंने डेब्यू कर लिया। विदिन 2 ईयर्स में मैंने इंडिया टीम के लिए डेब्यू कर लिया। और वो मेहनत थी? अब मेहनत भी थी और लगन भी था, बहुत चीज़ें हैं। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता कि आप कब आपका ज़िंदगी मोड़ लेता है। मैं एक बिहार में जहाँ हॉकी बिल्कुल नहीं होती थी, मैं वहाँ से वहाँ निकला। वहाँ कोचेज़ भी हमेशा बोलते थे, अरे ये तो बिहार से आया है, वहाँ क्या हॉकी होती है। तो बट आज सब लोग मुझे जानते हैं और ये बोलते हैं कि अरे बिहार का है ये, क्योंकि मेरे को 2 साल किसी ने पहचाने नहीं किया बिहार का। मेरा टोन वो नहीं है, मेरे बात करने का स्टाइल भी वो नहीं है, हमारे रहने का स्टाइल पता नहीं लगने दिए कि हम बिहारी हैं? नहीं, पता नहीं, कोई कभी पूछता ही नहीं था कि कहाँ के हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या है कि वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी के लड़के ज़्यादा आते थे खेलने के लिए, वहाँ सिलेक्शन ज़्यादा होता, क्योंकि बिल्ड अच्छा होता था। तो 2 साल के बाद जब मैंने इंडिया डेब्यू किया, तब जब मेरा प्रोफाइल आया टीवी स्क्रीन पे,
तो सभी को पता चला ये बिहार का है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे से पूछा गया कि आप एयर इंडिया लिखवा रहे हो या बिहार लिखवा रहे हो, तो मैं बोला तो बिहार लिखवाऊंगा। बिल्कुल। कुछ लोग नाराज़ भी हुए उस चीज़ पे कि अरे एयर इंडिया का लड़का होकर के बोलता है मैं बिहार का हूँ। बिहार का। तो मैं बोला वो तो मेरा स्टेट है, वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। बचपन बीता है वहाँ पे। जी, जबकि मेरा सब कुछ कार्ड वगैरह सब उधर दिल्ली का ही है, लेकिन अच्छा। मैं बोलता फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मेरा राशन कार्ड तो यहीं का है ना, बिल्कुल। मेरा घर तो यहीं पर है, मेरे माँ-बाप तो यहीं रहते हैं और मैं हमेशा आता-जाता रहता था। तो वो जो मोड़ था, जूनियर में डेब्यू किया, जूनियर के बाद बहुत होता है कि 1-2 मैच खेले, एक टूर्नामेंट खेले, फिर बाहर होते हैं। बट मैंने जो 2004 से कंटिन्यू किया, मैं 2011 तक कंटिन्यू खेलता रहा इंडिया टीम के लिए। जूनियर देन सीनियर, सीनियर में कंटिन्यू करता चला गया और फिर 2012 के फिर कंटिन्यू खेल रहा हूँ, फिर 2016 में मैं जा कर के बोला अब थैंक यू, क्योंकि एज ऐसी हो जाती है हॉकी में कि आप 30 के हो जाते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा-सा फिटनेस को बैक लेके। फुट में नहीं, फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, फिटनेस होती रहती है, लेकिन अच्छा, अच्छा। अपनी एक सोच होती है कि अब जूनियर्स यंगस्टर्स को आ रहे मौका हैं, दिया जाए। उनको मौका दिया अच्छा जाए अब। अच्छा अच्छा। मेरे को जितना मिलना था मिल गया वो, बिल्कुल उससे बिल्कुल। ज़्यादा अचीव क्या कर सकता था मैं? सही बात। क्योंकि ओलंपिक मेरा 2 बार छूटा, दोनों बार इंजरी में छूटा अच्छा और अच्छा। थर्ड ओलंपिक के लिए मेरे को 3 साल और वेट करना था, वो पॉसिबल नहीं था। 3 साल मेंटेन करना इतना ईज़ी नहीं होता है, तो उससे अच्छा था कि मैं सोचा कि नहीं, अब ये दिस इज़ द राइट टाइम कि अब इसको छोड़ो अब और अपने आगे लाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए, ताकि यंगस्टर भी कल मेरे को बोले कि हाँ, इन्होंने राइट डिसीज़न लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं नेशनल चैंपियनशिप वो भी नहीं खेलता अब मैं। क्यों? क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप भी बोलता मेरे को इंडिया तो खेलना नहीं। नेशनल इसीलिए। चैंपियनशिप क्यों खेलते हैं इंडिया कैंप में आने के लिए? बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। ऑलरेडी इंडियन टीम छोड़ के आया हूँ मैं। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं खेलता कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको चांस दे रहा हूँ मैं कि आप खेलो। और उसके बाद से जब मेरा कारवां उधर इंडिया टीम के लिए ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैं बिहार के लिए मुड़ा, तो क्योंकि बहुत लोग बोलते थे अरे इंडिया के लिए खेल रहा है, कुछ करता नहीं है। जब यहाँ मुड़ा मैं, तो मेरे फादर का एक डेथ हो गया था। तो एक बोलते हैं कोई क्या कोइंसिडेंस बोलते हैं, फिर उनके नाम पे हमने टूर्नामेंट शुरू किया। मेरे भाई, मैं, मेरी बहन और योगेश सर, एक अंजनी सर है वो, बाकी कोचेज़ हैं, शशि राणा है, सूरज है, आनंद है, सोनी है, तो और विकास है, सब मिल कर के हम लोग ये टूर्नामेंट शुरू किए। और जो हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास प्लेयर है तो आप कर सकते हैं। फिर हमने 2018 में हमने एकेडमी शुरू किया फादर के नाम पे। पहले टूर्नामेंट किए हम। फिर उसके बाद एकेडमी आप। जब मैं टूर्नामेंट किया तो मेरे को प्लेयर पकड़ लाने पड़ रहे थे कि भाई आप टूर्नामेंट कर लो, मैं टूर्नामेंट कर रहा हूँ। जब मैंने एकेडमी शुरू किया ऑटोमेटिक बच्चे बढ़ते चले गए अच्छा अच्छा अच्छा। और वो सिलसिला अभी तक चालू है और अभी तक आपके सामने है सब कुछ। एक चीज़ सर जानना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स को टच किए हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो बच्चे जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या फिर जो अभी खेल रहे हैं, तो एजुकेशन इसके लिए कितना ज़रूरी है सर? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मेरे घर वाले हमेशा इस चीज़ के लिए थे कि आपको एजुकेशन तो करना है, एजुकेशन इज़ मस्ट। अभी एक इंटरव्यू दे रहा था मैं दूरदर्शन पे भी और पहले भी कहीं भी देता हूँ, तो हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप खेल नहीं सकते अच्छा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन। आपको दिमाग चाहिए। अगर हम कोई कोच आपको डांट रहा है कि यार आपको ये मूव ऐसे ऐसे करना था, बट आपका दिमाग होगा तभी तो आप करोगे। दिमाग बिल्कुल होता है बिल्कुल। एजुकेशन से। मतलब एजुकेशन ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और सवाल रहेगा सर मेरा कि बिहार से आप रिलेट करते हैं, बिहार से हैं आप, आपने कहा मैंने बिहारी भी लिखवाया था, तो सर बिहार इतना पीछे क्यों है हॉकी के मामले में? देखिए, बिहार अभी बहुत पीछे है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बहुत सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि उनको अपनी सोच चेंज करना मुश्किल नहीं, अब नामुमकिन है। तो कुछ जो नए हैं उनके साथ हैं, जो नए लोग हैं, वो उनको फॉरवर्ड कर आना चाहिए, आगे आके काम करना चाहिए। अगर ये सोच नहीं सकते वो, तो फिर उनको बैकफुट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 20 साल, 25 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो आप पीछे हो जाओ अब। लेट यंगस्टर्स कम फॉरवर्ड ना। बिल्कुल। यंगस्टर्स आते हैं, अलग सोच लेकर आते हैं, काम करने दो, लेकिन वो नहीं करने दे रहे हैं। तो जिस हमें भी फेस करता हूँ, मैं भी फेस करता हूँ उस चीज़ को, बट मेरा काम ही अलग है। बिल्कुल। मैं अलग काम करता हूँ बिल्कुल, मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं, उससे चीज़ों से। मैं अपना मस्त बिंदास काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ मैं। अच्छा अजितेश जी, आप बिहार में स्पोर्ट्स को या फिर हॉकी को का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं अपनी एकेडमी भी चला रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है बिहार में। बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर हैं। बट क्या होता है, आजकल का जो जनरेशन है, मोबाइल्स में ज़्यादा है, घूमने में ज़्यादा है और जो कंसिस्टेंसी बोलते हैं, वो जी, जी। बिल्कुल नहीं दिखता है मेरे को। अगर मैं भी आता हूँ 10 दिन के लिए, तो मुझे 1 दिन जो प्लेयर दिख रहा है, वो 10 दिन के बाद दिखेगा वो प्लेयर। अच्छा अच्छा। बट हमारे टाइम में अगर ऐसा होता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, कोच भी नहीं आ रहा है ना, तो हमारा टाइमिंग कभी मिस नहीं होता था। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस रेगुलर चलता था। प्रैक्टिस हमारा चलता ही था, हम स्कूल से बैग उठा के भागते थे ग्राउंड के लिए। ये जुनून होना चाहिए। वो जुनून बहुत ज़रूरी है। आजकल के वो जो मोबाइल मिल गया है और ये आजकल बहुत गर्लफ्रेंड्स आ गई हैं सबकी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या-क्या। हमारे टाइम तो मोबाइल था, बट आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने फर्स्ट मोबाइल कब यूज़ किया,
इंडिया टीम में 1 साल हो चुका था मुझे, मेरे जॉब को 2 साल हो चुका, तब मेरे को अच्छा। ज़बरदस्ती मोबाइल दिलाया गया। अच्छा, उससे पहले आपने मोबाइल कभी ही यूज़ नहीं किया मैं। मेरे को कोई शौक ही नहीं था। अभी भी आप देखोगे फ़ोन, आप जब देखोगे फ़ोन ऐसे उठाऊँगा, बात करूँगा, रख दूँगा फ़ोन। ये मेरा स्टाइल है। मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। मैं कुछ अगर बहुत अच्छा मेरे को लगा तो मैं जाके पोस्ट करता हूँ मैं, और अपने फैमिली को जाके देके ज़्यादा पोस्ट करता हूँ मैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है बहुत कुछ, तो उस चीज़ को दिखाने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ये एम है कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ अगर आ रहे हैं तो मेहनत करें वो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर आप अपना 2 घंटा समय आपको दे रहे हो तो 2 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ। 2 घंटा अपना यहाँ पर लगा, उसके बाद तो आपकी पूरी लाइफ है। 22 घंटा तो आप ही का है। और क्या मांग रहा है कोई? वो 2 घंटे अगर आप अच्छा कर लिए तो आपकी लाइफ बन जाएगी, बाकी तो मैं हूँ ही। हमारे टाइम में तो कोई ऐसे नहीं बोलता था कि मैं हूँ। अच्छा, अभी तो आप भी हैं। मैं खुद बोलता मैं हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बट मुझे सपोर्ट वो के लिए। चीज़ दिखना चाहिए, तभी तो बोलूँगा मैं हूँ। सही बात है। अभी कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन कुछ लड़कियों को बोलता हूँ मैं हूँ ना। तो और मतलब दूसरे उनमें दिखता है कि मेरे वो को आगे दिखता जा है, सकती है। बिल्कुल दिखता है मेरे को, तो उनको बोलता मैं हूँ ना। अभी अब मैच, एक टूर्नामेंट चल रहा था अभी, जी, जी। उसमें हारी हैं, तो मतलब क्या बात हुई? मैच ही हारे हो ना, और क्या चला बिल्कुल, गया? बिल्कुल, ये छोटा-सा मैचेस तो है, अभी आता आगे रहेगा। जाना है। देखिए, मैं किसी चीज़ को छोटा नहीं मानता, हर मैच को एकदम एक चैलेंज की तरह लेता हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी क्या है कि आप ये हारे हो, अगला मैच होगा फिर आप जीतो, फिर अगला होगा उसको जीतो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे आनी चाहिए। एक लास्ट सवाल होगा, जैसा कि संघर्ष गाथा में मैं सभी से पूछता हूँ कि अभी यंगस्टर्स हैं, आप भी गांव से उठ के आए हैं, तो विलेजर्स जो पेरेंट्स होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो अभी भी पकड़े हुए हैं कि बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, ये फलाना, मतलब, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका हर बच्चे को देना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। कि मेरी बहन भी हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं और भी काफ़ी बेटियाँ लोग खेल रही हैं। तो आपने जो ये क्वेश्चन किया, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज आप छोटे-छोटे जगह पे चले जाइए, वहाँ भी बच्चियाँ खेल रही हैं। बट हाँ, लेकिन कुछ गार्जियंस जो ऐसे वो जो गार्जियंस होते हैं जो अलाउ नहीं कर रहे, बट उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि उनको थोड़ा एक मौका देना चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ये स्पोर्ट्स एक ज़िंदगी जीने देने का माध्यम है ये। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ हर लाइफ़ का एक पहलू आता है। पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई होती है, बट स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, एवरीथिंग। एक-एक चीज़ उसमें आपने ज़िंदगी में जो-जो किया है और नहीं करा वो भी उसमें आता है। तो एक मौका ज़रूर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। संघर्ष गाथा में अभी सुन रहे थे आप अजितेश रॉय को। वेरी वेरी थैंक यू सर आपको। मोस्ट थैंक यू।